व्हाट इज अप गाइस, क्या हाल चाल है। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का एक नया चैप्टर जिसका नाम है शुड विजार्ड इन मॉमी, जिसके जो ऑथर है वो है जॉन अपडिक। तो चैप्टर को डिटेल में पढ़ने से पहले हमें चैप्टर के मेन कैरेक्टर्स और कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स पता होना चाहिए। तो इस चैप्टर में मेनली 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। सो फर्स्ट कैरेक्टर इज ऑफ जैक, जो कि जोएन और बॉबी का फादर है। सेकंड कैरेक्टर इज ऑफ क्लेयर, जो कि जोएन एंड बॉबी की मदर है एंड जो कि प्रेग्नेंट है। एंड थर्ड कैरेक्टर इज ऑफ जोएन, जिसका जो निक नेम है वो है जो। अब बढ़ते हैं कुछ मेन कीवर्ड्स की तरफ। तो और फर्स्ट वर्ड इज टेल। तो टेल का मतलब होता है स्टोरी, मतलब कहानी। सेकेंड वर्ड इज ट्रांस, जिसका मतलब होता है हाफ कॉन्शियस स्टेट। थर्ड वर्ड इज स्टिंकी, जिसका मतलब होता है एमिटिंग बैड स्मेल, मतलब गंदी बदबू आना। और फोर्थ वर्ड इज इनॉर्मस, जिसका मतलब होता है यूज। और फिफ्थ वर्ड इज इन्फेंटाइल, जिसके दो मतलब होते हैं, एक होता है चाइल्डिश और एक होता है इन अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। मीन्स यदि आप कोई सी कंपनी स्टार्ट करते हो और वो नई नई होती है तो उसको हम बोलते हैं योर कंपनी इज़ इन्फेंटाइल, मतलब अभी अभी डेवलप हुई है। सो और सिक्स्थ वर्ड इज़ विजार्ड। विजार्ड का मतलब क्या होता है, अ मैन हु हैज़ मैजिकल पावर्स, मतलब एक जादूगर। और सेवेंथ वर्ड इज़ क्रैंकी। क्रैंकी मतलब बैड टेम्पर्ड और इरिटेबल, मतलब जो जल्दी गुस्सा कर ले। और एट्थ वर्ड इज़ रैप्ट, जिसका मतलब होता है कम्प्लीटली फैसिनेटेड, मतलब किसी चीज़ को देखकर या सुनकर आकर्षित हो जाना। और नाइन्थ वर्ड इज़ फैटिक, जिसका मतलब होता है टायर्डनेस, मतलब थकावन। तो ये थे इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर्स एंड मेन कीवर्ड्स। तो चैप्टर को डिटेल में पढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, और अभी तक अपने दोस्त से यारों तक शेयर नहीं करा तो कर दो। बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। तो इस चैप्टर में ऑथर में बताते हैं कि जैक अपनी बेटी जोएन को हर शाम एक स्टोरी सुनाता है। बट एक शाम जो जोएन होती है वो अपने फादर से काफ़ी क्वेश्चंस पूछती है और इंटरप्ट कर देती है बिटवीन द स्टोरी। सो ये इंटरप्शन जैक को अच्छा नहीं लगता है। तो ऑथर में बताते हैं कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनमें क्यूरियोसिटी जगती है, मतलब वो चीज़ों के जानने के प्रति काफ़ी क्यूरियस होते हैं। और ऑथर हमें यही बताते हैं कि उनकी क्यूरियोसिटी को हमें सपोर्ट करना चाहिए या उनकी क्यूरियोसिटी को हमें किल करना चाहिए। सो जो जैक होता है इस सिचुएशन में फंस जाता है। इसके बाद ऑथर हमें बताते हैं कि जो जैक की जो स्टोरी होती है वो काफ़ी सेम होती है और काफ़ी प्रिडिक्टेबल होती है जोएन के लिए, क्योंकि हर स्टोरी सेम होती है जिसमें एक कांस्टेंट कैरेक्टर होता है जिसका नाम होता है रोजर। और वो अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए एक वाइज आउल के पास जाता है, और वो जो वाइज आउल होता है वो विजार्ड के पास जाने के लिए सजेस्ट करता है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन के लिए। तो ऐसे ही एक सैटरडे इवनिंग को जैक अपनी बेटी को एक कहानी सुना रहा होता है। जैक अपनी बेटी को कहानी तब से सुना रहा होता है जब उसकी बेटी 2 साल की होती है और अब वो 4 साल की हो चुकी होती है। तो जैक एक नए कैरेक्टर के लिए अपनी बेटी से पूछता है और उसकी जो बेटी होती है वो उसे एक नया कैरेक्टर देती है जिसका नाम होता है स्टंग। सो ये कैरेक्टर का नाम सुनकर जैक काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि हर कहानी में उसके कैरेक्टर का नाम एक कांस्टेंट होता था और वो काफ़ी बोरिंग भी लगता था। तो जैक अपनी स्टोरी बिगिन करता है जिसमें एक मेन कैरेक्टर होता है जिसका नाम था रोजर स्टंग। काफ़ी बुरा स्मेल करता था और उसके आसपास के जो क्रीचर होते होते थे वो रोजर स्टोन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और कोई भी उसका फ्रेंड नहीं था। सो ये बात सुनकर जो होती है वो काफ़ी दुखी हो जाती है, क्योंकि उसने ये प्रिडिक्ट नहीं किया होता था। और जैक की जितनी भी स्टोरीज होती थी वैन के लिए प्रिडिक्टेबल होती थी, बट इस टाइम वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाई। इसके बाद जैक को नीचे से चेयर खसकाने की आवाज़ आती है और वो चाहता है कि वो अपनी वाइफ क्लेयर को वुड को पेंट करने में मदद करे, क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है। बट जो जैक होता है वो अपनी स्टोरी कंटिन्यू करता है जिसमें वो बताता है कि रोजर स्टंक अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए एक वाइज आउल के पास जाता है जो कि एक बड़े से ट्री पर बैठा हुआ होता है। बट वो वाइज आउल विजार्ड के पास जाने के लिए सजेस्ट करता है। तभी जो उसकी बेटी होती है जो, वो क्वेश्चन करती है कि मैजिक स्पेल सही में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये कि गॉड एग्जिस्ट करता है सब जगह। तो ये जो बिहेवियर था वो 1 महीने पहले से ही स्टार्ट हो गया था। ये बिहेवियर जैक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो अपनी बेटी को बोलते हैं कि इस कहानी में मैजिक स्पेल सही में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसके बाद जो रोज़र होता है वो विज़ार्ड के पास जाता है, बट जो विज़ार्ड होता है वो रोज़र स्टोन को रुकने के लिए बोलता है, क्योंकि उसके पास से काफ़ी गंदी बदबू आ रही होती है। इसके बाद जो विज़ार्ड होता है वो बोलता है तुम्हें किस चीज़ की तरह स्मेल करना है। तो जो रोज़र स्टंग होता है वो बोलता है कि मैं रोजेस की तरह स्मेल करना चाहता हूँ। तो विज़ार्ड होता है वो 7 पेनीज़ माँगता है, बट रोज़र स्टंग के पास सिर्फ 4 पेनीज़ होती है और वो 3 पेनीज़ और चाहता है। तो वो विज़ार्ड से पूछता है कि वो किस तरह 3 पेनीज़ को कलेक्ट कर सकता है। तो विज़ार्ड बोलता है उसे लेन के पास 3 राउंड्स लगाना पड़ेंगे और उसके बाद उसे मैजिक वेल पे देखना पड़ेंगे। तो रोज़र 3 राउंड्स लगाता है लेन के पास और वो मैजिक वेल पर देखता है तो उसे 3 पेनीज़ कलेक्ट हो जाती है। इसके बाद रोज़र स्टंग रोजेस की तरह स्मेल करता है और बाकी जो क्रिएचर्स जो उससे दूर भागते थे वो उसके साथ खेलते थे और काफ़ी फ्रेंड्स भी बन चुके थे। इसके बाद वो अपने घर जाता है, बट
जब वो अपनी माँ से मिलता है तो उसकी जो मॉम होती है उसको काफ़ी डाँटती है, क्योंकि वो पहले की तरह स्टिंकी स्मेल नहीं दे रहा होता है। तो उसकी जो मदर होती है वो रोजर स्टंक को विज़ार्ड के पास ले जाती है और वो विज़ार्ड को हिट करती है और बोलती है रियल इसमें से इसे वापस दे दो। तो जो विज़ार्ड होता है वो उसे स्टिंकी स्मेल वापस प्रोवाइड कर देता है। तभी जो होती है वो सोचती है रोजर वापस से अकेला हो जाएगा। उसकी जो मम्मी है वो कितनी स्टूपिड है और वो सोचती है कि जो विज़ार्ड है उसे वापस हिट करना था मम्मी को। तो इसके बाद जो जैक होता है वो बोलता है कि जो रोजर स्टंक की जो स्टिंकी स्मेल होती है, बाकी क्रिएचर भी उस स्मेल से यूज्ड टू हो जाती है और रोजर स्टंक अपनी मम्मी के साथ वापस घर आ जाता है। सो जो को ये एंडिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती है, बट जो जैक होता है वो बोलता है कि रोजर मम्मी को जो सही लगा अपने बच्चे के लिए उसने वही किया। और इसके बाद जो जोएन होती है वो काफ़ी इंसिस्ट करती है अपने फादर को नई स्टोरी क्रिएट करे जिसमें वो एंडिंग चेंज करे। उसके जो फादर होते हैं वो जो को बोलते हैं सोने के लिए और वो नीचे की तरफ चले जाते हैं। जब वो नीचे की तरफ जा रहे होते हैं तो जो होती है वो उन्हें फॉलो करती है, बट जो जैक होते हैं वो उसे स्क्रॉल करते हैं और सोने के लिए बोलते हैं। सो जैक जब नीचे चले जाते हैं तो क्लेयर उसे काफ़ी डांटती है कि वो एक प्रेग्नेंट वुमेन होती है और वो इतना सारा काम बिना अपने हस्बैंड के हेल्प के कर रही होती है, तो वो काफ़ी एंग्री होती है। सो ये सब बातें सुनने के बाद जो जैक होता है वो काफ़ी गिल्टी फील कर रहा होता है और उसे मन नहीं होता है अपनी वाइफ से बात करने का, टच करने का, और वो इसी सिचुएशन में फंस जाता है। तो यही था हमारा चैप्टर। यदि आपको अच्छा लगा तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून विद दिस चैनल।